दोस्तों, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, but a young nation. उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और भाइयों, जो कि प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने वाला वो राहुल गांधी, जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जगह अगर कोई और होता तो शायद अब तक इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन आज वही राहुल गांधी जिसे मीडिया के द्वारा ट्रोल किया गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? वही राहुल गांधी जिसे बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी ने खड़े होकर धोया। वही आपके लिए मैं पप्पू राहुल गांधी जिसकी पूरी पार्टी को बीजेपी के द्वारा खत्म कर दिया गया। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां उनकी पार्टी को तोड़कर, उनकी सरकार को तोड़कर अपनी खुद की सरकार बीजेपी ने बनाई। पक्षी गुट बिल्कुल। हाँ दोस्तों, वही राहुल गांधी जो आज जनता के बीच जननायक बन रहा है। तो एक नाम जो कभी मजाक था आज देश के दिल में जगह बना रहा है। अरे दोस्तों, इमेजिन करो, जहां एक लड़का जिसको दुनिया ने पप्पू बुलाया, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आज इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का सपना दिखता है। क्या ये देश का प्रधानमंत्री बन पाएगा? राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे? दोस्तों, आज जानेंगे राहुल गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। अभी था जब राहुल गांधी ने अपनी, क्योंकि उनके ऊपर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, यहाँ तक कि कांग्रेस या फिर अपोजिशन पार्टी की ही नहीं। अभी था जब राहुल गांधी ने अपनी, यानी कि बीजेपी के लोगों को भी इस बात का इंतजार है क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं? अभी था जब राहुल गांधी ने अपनी, अगर बनने वाले हैं तो कैसे बनने वाले हैं, क्या कुछ उनका जीवन होगा? दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि मजा तो तभी आएगा। बांध लीजिए अपने सीट की बेल्ट और ले लीजिए चाय का कप। करते हैं आज की इस कहानी को शुरू से। तो दोस्तों, शुरुआत होती है 19 जून 1970 जब राहुल गांधी का जन्म हुआ, और वो भी दिल्ली में। हार्वर्ड जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अब इनको निकलना ही पड़ता। तो ये सोचो, एक ऐसा घर जहां पॉलिटिक्स की जिंदगी हो और साथ ही उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, दादी इंदिरा गांधी जो देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी, और भाइयों, और उनके पापा राजीव गांधी जो कि इंडिया के सबसे यंग पीएम बने। But a young nation. ये जो लेगेसी है वो सिर्फ फेम में देखने को मिलती है। बोझ भी इतना ही था जितनी बड़ी ये फैमिली थी, क्योंकि सिर्फ पावर से ही कुछ नहीं होता। But a young nation. दर्द भी इतना ज्यादा था कि शायद देश में किसी ने इतना दर्द झेला हो। दोस्तों, गांधी परिवार बेशक कितना भी धनाढ्य और कितना भी पावरफुल रहा हो, लेकिन राहुल गांधी को जिस प्रकार से मजाक के रूप में लिया गया कि राहुल गांधी की जो एंट्री थी वो ग्रांड तरीके से नहीं हो पाई, या राहुल गांधी की एंट्री में कोई कसरत रह गई जिस वजह से राहुल गांधी को अब तक पप्पू माना गया। मैं अपनी खुद की कहता हूं कि मैं भी राहुल गांधी को पप्पू मानता था आज से 2 साल पहले तक, लेकिन उसके बाद फिर मेरा भी नजरिया बदला, और मेरा ही नहीं, इस देश के तमाम नौजवानों, तमाम जनता का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल चुका है। राहुल का जो बचपन था कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत सारी सिक्योरिटी के गार्ड्स, साथ ही बम के थ्रेट्स, राहुल गांधी ने हर दिन सिक्योरिटी गार्ड्स, बम थ्रेट्स और साथ ही हर एक दिन जो है ऐसी ऐसी चीजों को देखा जिसने उनकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। ऐसी घटना जो उनकी जिंदगी को हिला देगी। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, उनकी दादी की हत्या कैसे हुई। दोस्तों, राहुल गांधी ने शुरुआती एजुकेशन दिल्ली से ही प्राप्त करी, लेकिन उसके बाद फिर देहरादून, और उसके बाद फिर 14 साल की उम्र के थे जब 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। और एक सुबह जब वो अपने घर के गार्डन में थी और उनके बॉडीगार्ड्स ने उनके ऊपर गोली चला दी। सोचो, जो बच्चा दादी के साथ खेलता था एक दिन वो हमेशा के लिए चली जाती है, और राहुल ने कहा कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। और वही दर्द फिर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राहुल गांधी के अंदर समा गया, और उसके बाद आज तक राहुल गांधी यही बात बोलते हैं कि मेरी दादी के साथ मैं खेलता था, मैं दादी के साथ टाइम स्पेंड करता था, लेकिन आज वो दर्द उनके अंदर से नहीं निकलता है। लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद ये ट्रेजेडी कोई खत्म नहीं हुई है। 1991 में जब राहुल गांधी 21 साल के थे और उनके पापा राजीव गांधी इलेक्शन रैली में बम ब्लास्ट हुआ, और उनके बाद उनके पापा की भी डेथ हो गई। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मेरी फैमिली की डेथ थी, और ये एक ऐसा परिवार जहां हर शख्स देश के लिए जिया और मरा भी। क्या जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और आज राहुल गांधी के साथ में भी उसी प्रकार की चीजें देखने को मिल रही। कभी भी राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हो जाती है, कभी भी राहुल गांधी चीजों को फेस करते हैं। तो सोचो, राहुल के घर में तो पीएम बन जाना एक फैमिली का धंधा था। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी फैमिली का कोई भी पीएम 30 साल से नहीं बना है। तो ये लेगेसी कैसी, या फिर प्रेशर है, या फिर एक सस्पेंस भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि 30 साल से उनकी फैमिली से कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। राहुल का बचपन तो एक ट्रेजेडी का सफर था, फिर भी वो पढ़ने गया स्टीफन कॉलेज, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है अपनी डिग्रियां की। उसके बाद फिर तो वो भी सिक्योरिटी के चलते, प्राइवेसी के चलते अपने नाम को छुपा कर रखा, फेक नेम से पढ़ाई करी। सोचो, एक लड़का जो अपने असली नाम को छुपाए रहा
कितना अजीब होगा जब वो अपने वापस आया और 2004 में अमेठी से एमपी बन गया। जैसे ही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, राहुल गांधी फ्लॉप हो गए। उनकी लगातार 2 टर्म में उनकी सरकार कांग्रेस की रही। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ऐसा कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन रहे थे उस टाइम राहुल गांधी ने अपनी मां को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उस टाइम पर बारी थी राहुल गांधी की मां यानी कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को रोक लिया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके घर में जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनको मार दिया गया। अगर वो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो उनको भी मार दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी पॉलिटिक्स में तो थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था। बार बार जो है देश छोड़कर चले जाते थे कहीं घूमने या फिर ऐसे। राहुल गांधी जब एक्टिव हुए तो उसके बाद राहुल गांधी को जो पप्पू कहा जाने लगा। राहुल गांधी के स्पीचेज में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती थी क्योंकि हिंदी की उतनी कम नॉलेज थी, साथ ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि राहुल गांधी की जो एंट्री थी वो नॉर्मल एंट्री करा दी गई थी। और इसके बाद फिर पप्पू का टैग चिपक गया और राहुल गांधी ने अपने आप को पप्पू भी कहा कि आपके लिए मैं पप्पू हूँ। हाँ मैं पप्पू हूँ, और ये चीज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर एक्सेप्ट की। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? पिछले 5 साल से जनता उनको रोजगार नहीं राहुल गांधी का। और 2014 से 2019 तक इलेक्शंस में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो गया। मोदी जी का जादू चला, राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों फ्लॉप हो गए। बीजेपी ने ट्रोल भी करना शुरू कर दिया कि राहुल को जोक बना दिया गया और लोग बोलते थे कि ये तो बस नाम का गांधी है। लेकिन फिर आया 2022 का भारत जोड़ो यात्रा का समय और ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चली। राहुल गांधी ने 2022 के बाद 4000 किलोमीटर ये यात्रा पूरी की और इस यात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, यूनिटी की बात की और उसके बाद यहां से पब्लिक का नजरिया बिल्कुल बदल गया और लोग बोलने लगे कि ये राहुल तो बिल्कुल बदल गया है। और यहां तक कि राहुल ने भी अपने आप को एक्सेप्ट किया कि ये वो राहुल नहीं, वो राहुल तो कब का मर चुका है। उसके बाद फिर राहुल गांधी का जीवन बिल्कुल ऐसे बदला कि देश की नजर में उसकी इमेज ही बिल्कुल चेंज होगी, पुरानी इमेज से नई इमेज बदल गई। दोस्तों एक बंदा जो ट्विटर पर राहुल गांधी जो पप्पू के नाम से ट्रेंड करता था, यहाँ तक कि उनके मीम्स, कई सारे मीम्स थे वायरल हुए। आपके लिए मैं पप्पू और देश की मीडिया ने उसको काफी ज्यादा ट्रेंड में रखा। बीजेपी ने लाखों करोड़ों रुपए जो है राहुल गांधी की करने पर लगा दिए और वही व्यक्ति ग्राउंड पर यात्री बन गया और उसके बाद फिर उसने मोहब्बत की दुकान खोली। ये सब देखकर बीजेपी वाले बोले कि ये सब ड्रामा है, लेकिन राहुल गांधी ने तो मोदी जी को भी टंट मारा और उनके इंटरव्यू तो स्क्रिप्टेड होते हैं। ये किसका ड्रामा बड़ा है ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन दोस्तों फिर आता 2024 का इलेक्शन, जो उस इलेक्शन के बाद राहुल गांधी नए रूप में आए, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने और उनके स्पीचेज ने सबको हिला दिया। उन्होंने 90 मिनट के स्पीच में मोदी सरकार पर अटैक किया और अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट सेंसस, किसान, एमएसपी, ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल और लोग बोले क्या ये वही राहुल है जो मीम्स में था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी सच में बन सकते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो एक सर्वे आया और सर्वे मोदी जी की पॉपुलैरिटी 50% से कम हो चुकी है, वही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाल ही में आप सभी को पता है वोटर अधिकार यात्रा और साथ ही उन्होंने एटम बम का नाम सुना आपने? फोड़ा और फिर से उन्होंने जो है हाइड्रोजन बम फोड़ने का वादा किया। लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, जल्दी हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले। दोस्तों सवाल तो यह है क्या मोदी जी का जादू अब कम होता जा रहा है या फिर जो राहुल गांधी जी का कमबैक है वो हो चुका है, क्या होने वाला है? क्योंकि आज के समय में अगर देखें तो राहुल गांधी जी ने जिन जिन बातों पर जो है अपने मुद्दे उठाए थे, आज वही मुद्दे राहुल गांधी के मुद्दों को बीजेपी पूरा करती हुई नजर आ रही है। कास्ट सेंसस की बात करें या फिर जीएसटी रिफॉर्म की बात करें, ये सब राहुल गांधी जी के मुद्दे थे। दोस्तों मोदी जी का करिश्मा और साथ ही मोदी जी का जादू 2014-2019 में चला, बीजेपी ने अकेले ही मेजोरिटी प्राप्त कर ली। लेकिन उसके बाद 2024 में एनडीए अलायंस के साथ आना पड़ा। राहुल गांधी ने इसका फायदा उठाया और इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस स्ट्रांग दिखी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर अलायंस चाहे तो पीएम बन सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से आया है या फिर पब्लिक के साथ जो दिल से बदला मूड है उससे आया है? क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? राहुल ने तो मोदी जी को मेमोरी लॉस बताया और साथ ही आज के समय में राहुल गांधी की जो स्पीच है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और साथ ही काफी ज्यादा बीजेपी को ट्रोल करते हुए नरेंद्र मोदी को तहस नहस कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में अपोजिशन सत्ता पक्ष पर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों राहुल गांधी कहाँ है? एक तरफ उनका परिवार जो नेहरू, इंदिरा, राजीव और देश के लिए जी मरे, दूसरी तरफ लोग उनका ही मजाक उड़ाते हैं या फिर कोई भी गलती हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी को उनका जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया, देश को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। हाल ही में राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा और उसके बाद फिर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उस वोटर अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से जन समर्थन देखने को मिला या फिर राहुल गांधी जहां भी जाते हैं उनको जो जन समर्थन देखने को मिलता है उससे तो यही प्रतीत होता है कि देश के प्रधानमंत्री नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी हो सकते हैं। क्योंकि जहां भी रील्स में या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर साथ ही आप अगर मोदी जी के अकाउंट पर उनकी पोस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी
देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, बन सकते हैं। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती। ये 2029 के इलेक्शन में पता चलेगा कि राहुल गांधी का जो एजेंडा है या फिर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, क्या ये मेहनत उनकी रंग लाएगी? क्योंकि अगर अब तक का रिकॉर्ड देखें तो राहुल गांधी ने 2 वर्ष के अंदर जो अपने आप को जीरो से हीरो बना दिया है। राहुल गांधी जीरो से हीरो बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या ये नाटक है या फिर कमेंट में आप लोग जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। कौन सी चाहिए नेक्स्ट वीडियो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।